नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रश्नावली 3.3 के देखो एक क्वेश्चन लिखे हैं, 1 से 4 क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी हम अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर देखो पहला 3.3 के अंदर आपका कि प्रश्नावली 3.3 के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिख रखा है? पहला क्वेश्चन है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा है, कैसा है, ऐसा। सही है इतना, ठीक है। जिसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है ABCD, इतना भी हो गया। जिसके बाद में यहाँ दो विकिरण है, विकिरण ये लो, और इस विकिरण का मान कितना दे रखा है, O। इसके बीच में क्या है, O। सही है इतना। जिसके बाद में है कि प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है, पहले में पहला है AD बराबर, AD के बराबर क्या होगा। दूसरा है कोण DCB के बराबर क्या होगा। तीसरा कोण क्या है, तीसरा है OC बराबर क्या होगा। और इसी के अंदर चौथा है कि त्रिभुज DAM प्लस, इधर एक M भी लिखा हुआ है, M कोण CDA बराबर, ये लिखा हुआ है। और इनसे पहले हमें दो तीन जो नियम है वो हमें आने चाहिए। समचतुर्भुज के आमने सामने की जो भुजा होगी वो समान होगी, और इसका विकिरण दो भागों में विभाजित करेगा। और जो ये मध्य बिंदु AO बराबर क्या होगा, AO बराबर OC, ये AO प्लस OC बराबर AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AC। आगे क्या होगा, DO प्लस OB बराबर क्या हो जाएगा, BD। ये क्या है हमारे पास, ये दो विकिरण है। और इसके अंदर क्या होगा कि कोण, ये आमने सामने वाले कोणों को क्या बोलते हैं, समूह कोण बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, एक सरल रेखा पे बनने वाले कोणों को हम एक आसन कोण बोलते हैं। सही है। यहाँ हमें आसन कोण इनके बारे में पता नहीं करना है, हमें बस पता करना है ये कि AD कहाँ है, ये रहा AD। मैंने अभी ये कहा कि आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, तो क्या होगा AD बराबर BC, अभी मैंने बताया। और दूसरा क्या हो सकता है, AB बराबर DC, ये हो सकता है। तो ये मतलब कि आमने सामने की भुजा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो इधर क्या लिखा हुआ है, AD लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, B और C हो जाएगा। तो इसका तो क्या हो जाएगा, B और C हो जाएगा। सही है, इतना हो गया। जिसके बाद में एक काम और होगा कि यहाँ दे रखा है कोण DCB, DCB ये दे रखा है। तो इसके बराबर कौन कौन सा होगा, इसके सम्मुख वाला कौन होगा, कोण DAB। कौन सा हो जाएगा, कोण DAB। ये देखो C के सामने वाला कौन कौन सा, सम्मुख कोण A है, तो यहाँ A बीच में क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। सही है इतना। यहाँ देखो क्या लिखा है, OC लिखा हुआ है, और OC किसके बराबर है, OC बराबर OA। OC किसके बराबर है, मतलब कि ये दूरी है, जितनी ये दूरी होगी, मतलब ये विकिरण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो AO बराबर OC होगा। तो इधर हम क्या लिख देंगे, OC बराबर AO, या फिर OA लिख दो, एक ही बात है। आगे क्या हो जाएगा, आगे आपके पास होगा कि DAM ये त्रिभुज, मतलब कि ये कोण के बारे में बात कर रहा है। आगे क्या है, CDA इसके और इस कोण के बारे में बात कर रहा है। तो इन दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है जो पूछ रहा था, जो 3.1 के अंदर क्या है, पहला क्वेश्चन। जिसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के अंदर x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, x, y और z का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जिसके अंदर किसी एक कोण का मान दिया गया है, बाकी तीन कोणों का मान हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये देखो एक ऐसा लिखा हुआ है, ये है 100 डिग्री, ये है x, ये है y और ये है z। ये हो गया ADCB, ये हो गया।
तो इसके मतलब कि दो में पहला है, ये दो में क्या है, पहला। तो मतलब कि हम लिखेंगे कि समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। पहला नियम ये हो गया। और क्या होगा, एक तो ये होगा आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने का जो एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है और इसे आसन कोण कहते हैं। ये हो जाएगा। जिसके बाद में क्या होगा, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कौन सा होगा इसके अंदर, सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। ये हो जाएगा। और हमारे पास क्या हो रहा है, और है क्या कुछ, सम्मुख कोण हो गया, आसन कोण हो गया। जिसके बाद में हमारे पास एक बनता है एकांतर कोण। कौन सा कोण बनता है, एकांतर कोण। एकांतर कोण जिसके अंदर हमारे पास एक जेड की आकृति बनती हुई नजर आएगी। इसके अंदर वाला कोण और बाहर वाला कोण, मतलब कि अंदर अंदर वाले कोण समान रहेंगे, बाहर बाहर वाले कोण क्या रहेंगे, समान। और ये कौन सा कोण हो जाएगा, एकांतर एकांतर कोण। जिसके बाद में हमारे पास आता है एक शीर्षाभिमुख कोण। जहां भी एक ऐसी आकृति है, ये कोण, ये इधर वाले दोनों कोण क्या रहेंगे, समान रहेंगे। और इस कोणों को हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। बस इतना हमें आना चाहिए। जिसके बाद में हम प्रश्नावली 3 की कंप्लीट कर चुके हैं। बस इतना ये नियम हमें क्या है कि आना चाहिए, बाकी सब हम निकालते जाएंगे। और सम्मुख आसन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जो सरल रेखा पे बनने वाले कोण होते हैं। समकोण कोण जो एक दूसरे के सामने वाले कोण होते हैं। जिसके बाद में शीर्षाभिमुख कोण होता है, एकांतर कोण। और ये कोण हमें क्या है कि मान ज्ञात करना है। तो इधर क्या हो गया, कोण बी बराबर 100 डिग्री। इधर क्या होगा, कोण बी बराबर कोण डी। ये क्या हो जाएगा कि इसको हम लिखेंगे सम्मुख कोण। ये कौन सा है, सम्मुख कोण है। इधर क्या है, कोण डी के स्थान पे क्या दे रखा है, कोण डी बराबर क्या लिखेंगे, वाई। तो कोण डी के स्थान पे वाई लिख दे। कोण बी का मान कितना निकाला, 100। और वाई का मान कितना आ गया, 100। वाई का मान हमने निकाल लिया। जिसके बाद में हमारे पास मान निकालना है कि अक्ष का। तो अक्ष का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे कि कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये कौन सा कोण हो जाएगा, आसन कोण। कौन सा हो जाएगा, आसन कोण। आसन कोण का मतलब कोण बी का मान कितना है, 100 डिग्री। तो इधर क्या हो जाएगा, 100 प्लस कोण सी का मान कितना है, x। तो इधर क्या हो गया, x बराबर 180 डिग्री। ये इधर किसका, माइनस प्लस का, इधर आएगा माइनस का। तो इधर क्या होगा, x बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। और x बराबर 180 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, 80 डिग्री। x का मान आपके पास कितना आ रहा है, 80 डिग्री आ रहा है। तो x का मान आपने 80 निकाल लिया। जिसके बाद में हम निकालेंगे मान, किसका निकालोगे, आप मान निकालोगे कि जेड का। जेड का क्या हो जाएगा, जेड के लिए आप ये लिख दो कि कोण सी बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण ए। कोण ए इसको क्या लिख दो, सम्मुख। इसको क्या लिख दो, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण हो जाएगा कि कोण ए, कोण सी का मान कितना निकाला अभी, कोण सी बराबर क्या है, एक्स। और बराबर कोण ए बराबर क्या है, जेड। तो इधर क्या हो गया, जेड। कोण एक्स का मान कितना निकाला, 80। और जेड का मान हमें चाहिए, तो एक्स के जगह क्या कर दोगे, 80। और ये क्या हो गया, जेड का मान भी कितना होगा, 80। ये क्या था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के आंसर की। तो यहाँ देखो हम, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो ये होगा कि इसके अंदर यही 4-5 क्वेश्चन है जो 2 के क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे। जो क्या किया गया है, 2 के क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरी आकृति हमारे पास कैसी दे रखी है,
कि देखो ऐसी दे रखी है कि ऐसी आकृति है, ये क्या दे रखा है जेड, ये क्या है एक्स, ये क्या दे रखा है एक्स, जिसके बाद में इधर क्या है 50 डिग्री, और ये क्या हो गया वाई। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इसके अंदर हमें क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप ये लिख सकते हो क्या कि इधर वाला कोण हमें पता होना चाहिए। पहले तो आप ये लिख दो, कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और ये कौन सा हो गया, आसन कोण। ये लिख दो सबसे पहले। कोण डी बराबर हमें क्या है कि कोण डी बराबर 50 डिग्री, 50 डिग्री प्लस कोण सी ऐसा का ऐसा बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो इधर क्या होगा, कोण सी बराबर 180, कोण सी के स्थान पे आप क्या कर दो, आप y रख दो। y बराबर 180 माइनस 50 डिग्री, y बराबर ऐसा का ऐसा 180 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 130 डिग्री। तो इधर क्या हो गया, कोण y का मान कितना आ गया 30 डिग्री, y का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। जिसके बाद में हमारे पास क्या है कि हमारे पास a का मान चाहिए। तो आप क्या लिखोगे कि कोण a बराबर कोण c, कोण क्या लिखोगे c। ये कौन सा कोण हो जाएगा, सम्मुख, कौन सा कोण हो जाएगा, सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण हमारे पास क्या है कि कोण ए बराबर क्या लिखा हुआ है, कोण ए बराबर तो हमारे पास है कोण ए बराबर एक्स, और कोण सी बराबर क्या दे रखा है वाई। तो इधर क्या कर दो, एक कोण ए की जगह आप एक्स लिख दो, कोण सी की जगह क्या कर दो वाई। और हमारे पास क्या है, वाई का मान निकाल लिया, कितना है 130 डिग्री। एक्स बराबर क्या कर दो 130 डिग्री। आपके पास एक्स का मान आ गया और वाई का मान आ गया। किसका मान आ गया, एक तो एक्स का मान आया और एक वाई का मान आया। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये होगा कि इतना हो गया। जिसके बाद में आप ये लिखोगे कि कोण डी बराबर कोण बी क्या होगा, सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण। कोण डी का मान कितना है, कोण डी बराबर 50 डिग्री, कोण बी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इधर क्या हो जाएगा कि 50 डिग्री बराबर कोण बी। ये क्या हो गया, कोण बी का मान कितना आ गया 50 डिग्री। ये मान किसका है, अंदर वाले कोण का मान है, किसका है, अंदर वाले कोण का। और एक ये देखो कि हमारे पास जब भी ये कोई सरल रेखा हो और यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बने, यहाँ पर तो ये बच गया, वो कोण कितना होगा 180 डिग्री, उसे माइनस कर दो, क्या होगा सरल कोण होगा। तो इधर आप क्या लिखोगे, इसको हम ये देते क्या, कोण एक की 50 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, सरल कोण। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सरल कोण। ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का होगा, तो क्या हो जाएगा जेड बराबर 180 माइनस 50। इधर क्या हो जाएगा, जेड बराबर 180 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा 130 डिग्री। ये आपके पास जेड का मान भी कितना है 130 डिग्री। जिसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये देखो हमारे पास क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, एकांतर कोण बनता हुआ नजर आ रहा है क्या। आप इसको ये नहीं लिखकर आप ये भी लिख सकते हो कि कोण y बराबर जेड, ये हमारे पास एक एकांतर कोण है, सही है। जिसके बाद में ये था इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास देखो कि क्या है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास तीसरा क्वेश्चन ये होगा, तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा ऐसा दे रखा है, और इधर आपके पास ऐसा दे रखा है। इधर क्या है एक्स, और इधर दे रखा है वाई, और इधर दे रखा है 30 डिग्री, और इधर क्या है जेड। इधर क्या दे रखा है जेड। यह हमारे पास और कुछ भी नहीं लिख रखा। ये क्या है, दो के अंदर तीसरा है। ये दे रखा है, ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। और मैंने ये बताया अभी कि इसके सामने वाला कौन, ये इसके सामने वाला कौन, ये क्या होगा शीर्षाभिमुख कौन होगा। तो क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि इसके सामने वाला कौन, ये होगा क्या, हो जाएगा। तो इधर क्या होगा कि इसके सामने वाला x बराबर कितना होगा, x बराबर 90 डिग्री। x बराबर कितना होगा 90 डिग्री। ये कौन सा कोण है कि शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। जिसके बाद में आपके पास क्या होगा, कितना हो गया
अब जिसके बाद में क्या हो जाएगा, त्रिभुज, त्रिभुज क्या दे दे, इसको ओ दे दे, इसको ए बी सी डी नाम दे दे क्या, त्रिभुज ए ओ डी, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में इधर क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, अंतः कोणों का योग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण वाई बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान हमारे पास कितना है, 30 डिग्री, 30 प्लस कोण ओ का मान कितना है, 90 डिग्री। यार ये रहा कोण ए बराबर, कोण एक्स बराबर 90 डिग्री, प्लस कोण वाई का मान क्या है कि कोण वाई रहेगा 180 डिग्री, ऐसा का ऐसा। समझो क्या, 90 में 30 जोड़ोगे कितना बन रहा है, कितना बन रहा है 120, और इधर क्या हो गया 120 प्लस कोण वाई बराबर 180 डिग्री। ये इधर किसका, प्लस का, इधर आएगा माइनस का, तो इधर क्या हो जाएगा कोण वाई बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, कोण वाई बराबर 180 में से क्या होगा 120 जाएगा, कितना बचेगा 60 डिग्री। कोण वाई का मान कितना हो रहा है 60 डिग्री, कोण वाई का मान हमारे पास कितना आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है, जिसके बाद में हमारे पास देखो ये बनता हुआ नजर आ रहा है क्या कि ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण बनता हुआ नजर आ रहा है क्या। तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, हमारे पास x का मान हो गया, y का मान हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। जिसके बाद में हम क्या करेंगे कि z का मान निकालेंगे। तो इधर क्या लिख दे कि कोण b बराबर कोण d, और इधर क्या लिख दे एकांतर कोण, इधर क्या लिख दे एकांतर कोण। ये क्या है, एक एकांतर कोण है। जिसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि कोण b का मान कितना है, कोण b बराबर y, और कोण d बराबर कितना होगा d, कोण d बराबर z। तो इधर क्या हो जाएगा, इसके अंदर लिख दो y बराबर z। y का मान हमारे पास कितना है, y का मान हमने कितना निकाला 60 डिग्री, तो y के स्थान पे क्या कर देंगे मान रख देंगे, और z का मान कितना आएगा आपके पास 60 डिग्री। ये हमारे पास x का मान निकाल लिया, x y और z का मान हमने निकाल लिया। ये था 2 के अंदर 3 का क्वेश्चन। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर 2 में 4 का, क्वेश्चन 2 में 4 का क्या दे रखा है कि क्वेश्चन 2 में 4 का ये दे रखा है कि एक आपके पास आयत बनाकर दी गई, एक क्या बनाकर दी गई, एक ऐसी आयत बनाकर दी गई है, ऐसी ऐसी आयत दी गई है। जिसके बाद में क्या लिख दो ए बी सी डी, ये हो गया। जिसके बाद में इधर क्या हो जाएगा 80 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा एक्स वाई, और आगे क्या हो जाएगा, इधर क्या दे रखा है जेड, इधर क्या दे रखा है जेड। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि कोण बी बराबर कोण डी, ये क्या हो जाएगा सम्मुख कोण। ये कौन सा कोण होगा, सम्मुख कोण, सही है। ये क्या हो जाएगा सम्मुख कोण हो जाएगा। जिसके बाद में हमारे पास क्या होगा कि कोण बी बराबर 80 डिग्री, और कोण डी बराबर क्या होगा वाई। इसके स्थान पे कोण बी की जगह 80 और इधर क्या रख दो वाई। वाई का मान हमारे पास कितना आ गया 80 डिग्री, वाई का मान हमारे पास कितना आ गया 80 डिग्री। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि x का मान निकालते हैं। x का मान निकालोगे तो आपके पास क्या होगा कि कोण a प्लस कोण d बराबर 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आसन, ये क्या लिखोगे आसन कोण, इसको आप क्या लिखोगे आसन कोण। आसन कोण का मान कितना होगा, कोण a का मान कितना है x प्लस कोण d का मान कितना है y बराबर 180 डिग्री। कोण y का मान हमने कितना निकाला 80 डिग्री निकाला है। तो ये क्या हो जाएगा 80 डिग्री प्लस कोण x ऐसा का ऐसा बराबर 180। ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो इधर आप क्या करोगे 180 में से 80 घटाओगे, क्या बचेगा आपके पास 100 डिग्री। इधर क्या हो जाएगा x बराबर 100 डिग्री। x का मान आपके पास कितना है 100 डिग्री आ गया। ठीक है, जिसके बाद में हम क्या करेंगे कि जिसके बाद में आप ये लिख सकते हो कि आप ये लिखोगे कि इधर ये हो जाएगा देखो ये और ये और ये, मतलब कि एक एकांतर कोण बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, एक एकांतर कोण बनता हुआ नजर आ रहा है क्या। तो आप ये लिखोगे कि कोण डी बराबर कोण सी, ये क्या होगा एकांतर कोण। इसको आप क्या बोलोगे एकांतर कोण। एकांतर कोण बोलने पर क्या होगा कोण डी का मान क्या है वाई, कोण डी बराबर वाई, कोण सी बराबर कितना होगा, कोण सी बराबर हमारे पास कोण सी बराबर जेड, क्या हो गया जेड।
तो इधर क्या करोगे, इसके स्थान पे ये रखोगे y बराबर z। y का मान आपने क्या निकाला, y का मान निकाल लिया क्या, y का मान कितना निकाला 80 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करोगे, y का मान रखोगे 80 डिग्री और ये क्या हो गया z का मान हो गया। ये हमारे पास क्या है कि y x y z का मान आपने क्या किया, तीनों का मान निकाल लिया। तीनों का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसी के अंदर चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन देखने के बाद देखो हमारे पास क्या होगा, देखो एक आकृति दे रखी है, उस आकृति से क्या करोगे अब, सबसे पहले थोड़ी सी मार्कर में शेड डाल लेते हैं। तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर आप देखोगे कि 4 का क्वेश्चन, 5 का, इसके अंदर 2 में क्या करोगे, 5 का क्वेश्चन देखोगे। 5 का क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, 5 का क्वेश्चन दे रखा है, 5 का क्वेश्चन देखो ये दे रखा है। चलो इसको हटा देते हैं। जिसके बाद में एक ऐसी आकृति दे रखी है, कैसी आकृति, देखो इधर ऐसी, जिसके बाद में इधर ये और ये ऐसी आकृति दे रखी है। इधर क्या दे रखा है, डी, और इधर क्या है सी, इधर क्या है ए, और इधर क्या है बी। सही है। जिसके बाद में इधर क्या हो जाएगा, इधर ये मान हो रहा है वाई, और इधर हो रहा है 40 डिग्री। 40 डिग्री ये पूरा कोण नहीं है, ये मतलब कि ये एक विकिरण खींची हुई है, और इस विकिरण के इधर वाला मान है एक्स, और इधर वाला है 112 डिग्री। कितना मान दे रखा है, 112 डिग्री। अब आप क्या करोगे, अब आप इसके जगह क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो क्या कि कोण बी बराबर कोण डी, ये क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण। इधर क्या लिखोगे, सम्मुख कोण, क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण होगा। सम्मुख कोण देखो, कोण बी का मान कितना है, कोण बी बराबर कितना है, कोण बी बराबर 112 डिग्री। तो इधर क्या है, कोण डी बराबर क्या दे रखा है, कोण डी बराबर क्या दे रखा है, वही। अब क्या कर दोगे, इसके अंदर ये मान रखोगे, कोण बी का मान कितना है 112 डिग्री, और इधर क्या है, कोण डी का मान कितना है वाई, इधर क्या दे रखा है वाई, वाई का मान कितना हो गया 112 डिग्री। आपने क्या कर दिया, कोण डी का मान निकाल दिया, कोण डी मतलब कि वाई का मान निकाल दिया। क्या कर दिया, वाई का मान निकाल दिया। वाई का मान निकालने के बाद आप देखो आपके पास निकालना है कि एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालोगे तो आपके पास एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, ये देखो। और त्रिभुज के अंदर हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतों है कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। तो इधर देखो क्या हो रहा है, 180 डिग्री। तो इधर क्या लिखोगे आप, ये लिखोगे कि त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी में, तो क्या लिख दोगे, कोण ए प्लस कोण डी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। क्या लिख दोगे, 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना है, कोण ए बराबर 40 डिग्री। कोण डी बराबर कितना होगा, वाई, वाई का मान कितना हो रहा है 112 डिग्री। आगे क्या है कि कोण सी बराबर क्या होगा, कोण सी बराबर एक्स। इसके अंदर क्या करोगे, ये मान रखोगे कि कोण ए की जगह क्या कर दोगे 40 डिग्री, प्लस कोण डी के स्थान पे क्या करोगे, वाई, वाई का मान कितना है 112 डिग्री, प्लस कोण सी का मान कितना है एक्स बराबर 180 डिग्री। 112 में क्या करोगे, 40 जोड़ दोगे। 112 में 40 जोड़ोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा कि 2 और 5 और 152 डिग्री, प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। इधर क्या हो गया 180, ये इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का होगा, तो माइनस का होने पर क्या हो जाएगा, आपके पास ये बनेगा एक्स बराबर 180 माइनस 152 डिग्री। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 180 में से क्या करोगे 152 को घटाओगे तो आपके पास बचेगा 8, और इधर क्या हो गया कि 7, 7 में से 5 गया 2, एक में से एक गया 0। आपके पास x का मान तो क्या है 28 डिग्री, और y का मान कितना आया कि आपके पास y का मान आया है 112 डिग्री। जिसके बाद में इसमें z नहीं दे रखा है क्या, z नहीं लिख रखा है क्या, हम देखो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, खुद लिख लेते हैं z। z क्या है कि ये इधर वाला कोण क्या हो जाएगा z,
इधर वाले को हम क्या लिख देते हैं जेड। तो ये क्या होगा, इसके अंदर क्या है कि ये एक एकांतर कोण बनता हुआ नजर आ रहा है क्या। तो आप क्या लिखोगे कि इधर आप लिखोगे कि कोण सी बराबर कोण ए बराबर एकांतर कोण। क्या होगा, एकांतर एकांतर कोण। एकांतर कोण आपके पास क्या है, कोण सी का मान कितना है, कोण सी बराबर एक्स, कोण ए बराबर कितना दे रखा है, कोण ए का मान कितना है जेड, कोण ए का मान कितना है जेड। यहाँ क्या कर दोगे, एक्स बराबर जेड, एक्स का मान कितना निकाला अभी, एक्स का मान कितना निकाला 28 डिग्री, कितना निकाला 28 डिग्री। तो इधर क्या हो जाएगा 28 डिग्री बराबर जेड, जेड का मान आपके पास कितना है 28 डिग्री आया है। जिसके बाद में क्या था, ये आपका क्वेश्चन था, ये 2 में 5 का है, ये आपका 2 का क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। जिसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 3 का क्या है कि क्वेश्चन 3 के अंदर जो इधर वाले नियम हमने सारे पढ़े हैं ना, जिसके बाद में हमें क्या है कि कुछ भी ऐसा है नहीं, सारे क्वेश्चन हमें क्या रहेंगे, आते रहेंगे, क्या रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। जिसके बाद में देखो हमारे पास क्या है कि 3 का क्वेश्चन देखो, 3 का क्वेश्चन है क्या एक समचतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। जो हमने ये नियम पढ़े, ये सारे नियम वो फॉलो करता है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा, और ये नियम सारे के सारे फॉलो नहीं करता तो वो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। सीधी सी बात ये। इसके अंदर देखो हमारे पास क्या है कि पहला कह रहा है कि पहला कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, पहला नियम। दूसरा क्या कर रहा है कि ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेमी। आगे बता रहा है ए बी बराबर 4 सेमी, और क्या बता रहा है बी सी बराबर 4.4 सेमी, ये बता रहा है। तीसरा बता रहा है कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री, ये बता रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो क्या एक समचतुर्भुज हो सकता है, तो आप क्या लिखोगे, एक समचतुर्भुज क्या है, एक ऐसा समचतुर्भुज है, सही है। जिसके बाद में क्या है कि ये और ये क्या होगा ए बी सी डी, ये तो मतलब कि 8 सेमी, ये भी क्या है 8 सेमी। जिसके बाद में क्या है ए बी का मान कितना है, ए बी का मान तो निकाला है, ए बी बराबर ए बी होगा वो डी सी के बराबर होगा, लिखने में गलती की है। बी सी का मान कितना है 4.4 सेमी। जिसके बाद में क्या है एडी होगा, एडी का मान कितना है 4 सेमी। ये आपको क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास क्या होगा कि कोण डी ये रहा और कोण बी ये रहा, इसका मान 180 डिग्री होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने क्या बताया कि एक सरल रेखा पर चाहे इधर वाले हो, चाहे इधर वाले, चाहे इधर वाले, इधर वाले, मतलब एक सरल रेखा भी बनना चाहिए। एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो इनका योग क्या होगा 180 डिग्री नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे कि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि यह समचतुर्भुज नहीं है, क्योंकि यह समचतुर्भुज नहीं। दूसरी बात क्या कर रहा है ए बी और डी सी, ए बी और डी सी 8 सेमी है, सही है, दोनों के आमने सामने की भुजा समान होनी चाहिए। ए डी बराबर 4 सेमी, ए डी का मान क्या है 4 सेमी, तो बी सी का मान क्या है 4.4, नहीं हो सकता। तो अब आप क्या लिखोगे ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेमी और ए डी बराबर 4 सेमी और डी सी बराबर 4.4 है, जो समचतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा समान होती है। ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या बताया कि कोण ए होगा वो कोण सी के बराबर होगा और कोण डी होगा वो कोण बी के बराबर होगा। इधर देखो
कौन ए बराबर कौन सी, कौन बी बराबर कौन डी लिख रखा है। ये क्या है, समूह कौन, और ये क्या दे रखा है, समूह कौन है, पर इसका क्या है, कोणों का मान समान नहीं, तो इधर क्या हो जाएगा, ये भी गलत होगा। तो आप क्या लिखोगे कि कोण ए बराबर 70 डिग्री और 65 डिग्री है जो सम चतुर्भुज नहीं है। आगे आप लिखोगे क्योंकि इसके सम्मुख समूह कोण का मान समान, समूह कोण का मान समान नहीं है। तो अब आप क्या करते हो, समूह कोण का मान समान नहीं है, इधर क्या हो गया, ये इसका उत्तर हो गया, और तीसरे का ये हो गया दूसरे का उत्तर, ये क्या हो गया उत्तर इसका, और ये हो गया पहले का। ये था आपका 3 का क्वेश्चन जो समचतुर्भुज नहीं हो सकता, कोई भी इसकी शर्त लागू नहीं हो रही। जिसके बाद में हम देखेंगे कि 4 का क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए। कच्ची आकृति खींचने जो समांतर चतुर्भुज ना हो, जो समांतर चतुर्भुज नहीं होनी चाहिए। तो जिसके बाद में आप क्या करोगे, ना हो परंतु इसके दो समूह कोणों के माप बराबर हो। समूह कोण कोई भी आप क्या कर दो, कोई भी एक ऐसा आकृति बना दो, और ऐसी आकृति बनाने के बाद में क्या हो गया, जिसका ये कोण और ये कोण, ये इधर वाला और इधर वाला, ये कोण क्या हो जाएगा, समान होगा। और इसके अंदर आप लिखो तो ये लिख सकते हो कि सबसे पहले हमने एक कच्ची आकृति बनाई, एचबी पेन की सहायता से क्या कि हमने कच्ची आकृति बनाई, जिसकी भुजाएं के माप हमने कोई भी समान नहीं लिए, और जिसके अंदर क्या होना चाहिए, आमने सामने की भुजा समान होनी चाहिए, और कोणों का मान क्या हो जाएगा, जो समान होगा। कोणों का मान समान है पर आमने सामने की भुजा का मान समान नहीं है। ये था आपका 4 का क्वेश्चन का आंसर, और ये हो गया आपके 3 का क्वेश्चन का आंसर, और 2 का क्वेश्चन और 1 का क्वेश्चन पहले समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ भी जो क्या है कि समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। थैंक यू।